Namaskar, Pranam, Sat Sri Akal. Today's topic is income tax and a common man. इनकम टैक्स देना किसी भी देश के नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देश की प्रगति, डेवलपमेंट, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, in all the fields government requires money, and income tax is one of the sources to generate that money. So it is the duty of each and every good citizen to pay income tax. But what happens, हमारे देश में एक बहुत कम परसेंटेज इनकम टैक्स पे करती है, जबकि देश की एक बड़ी आबादी गवर्नमेंट पे कई वस्तुओं के लिए डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास एंड हाई मिडिल क्लास फैमिलीज हु आर सैलरीड, वो अपनी सैलरी का 2 से 2.5 महीने का पैसा इनकम टैक्स में पे करते हैं, वेयर एज दे डू नॉट गेट एनी स्पेशल बेनिफिट आउट ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इनकम टैक्स पे ही हर सर्विसेज जो हम अवेल करते हैं या गुड्स जो हम परचेज करते हैं पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इट डज नॉट बॉदर मी और एनी अदर पर्सन अनटिल एंड अनलेस इट इज ट्रांसपेरेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पब्लिक दे पे द इनकम टैक्स इन ए राइट वे। Matter of concern is, for any common man, is ये जो नेता हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने सत्ता पाने के लिए या अपने सत्ता में रहने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, वो इनका पैसा नहीं होता। वो एक कॉमन मैन जो इनकम टैक्स दे रहा है, वो उनका पैसा है। एंड विदाउट आस्किंग देम, ये जो अनाउंसमेंट्स करते हैं, ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, ये बैंड होनी चाहिए, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये कौन होते हैं इतनी यूनिट्स फ्री बिजली की? क्यों भाई, क्या बिजली जनरेशन में पैसा नहीं लगता? एंड हु आर यू टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री पानी? क्यों भाई, क्या उसमें संसाधन यूज नहीं होते? दिस इज ऑल नॉनसेंस, एंड एवरी कॉमन मैन बाय द कोर ऑफ हिज हार्ट इज अगेंस्ट दीज गाइज। इन नेताओं के अगेंस्ट है। बोल नहीं पाए, दैट इज डिफरेंट। यहां एक सजेशंस और देना चाहूंगा मैं कि कई वर्क्स ऐसे हैं, कई छोटे छोटे काम करने वाले, टेक्निकल काम करने वाले या छोटे व्यापारी ऐसे हैं जो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। कई ठेल वाले हैं, कई चीज़ें हैं जिनमें अर्निंग जो दिखाई देती है, दैट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। दे हैव गॉट वेरी गुड अर्निंग, इसमें कहीं दो राय नहीं। कहीं कहीं तो कचौड़ी बेचने वाले भी लखपति करोड़पति हैं, एंड दे हैव गॉट गुड अर्निंग देन ए पर्सन हु इज वर्किंग इन एनी MNC, बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर टैक्सेस बिकॉज दे डू नॉट कीप एनी रिकॉर्ड्स। तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि वो ऐसे व्यक्तियों की अच्छे से जांच करके उनको टैक्स के दायरे में लाए, उनको प्रेरित करें कि वो अपना टैक्स भरें। अब एक लास्ट सजेशन मैं और देना चाहूंगा कि जो सैलरीड पर्सन्स अपनी लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं, एटलीस्ट उन्हें आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ सीनियर सिटीजन से 60 ईयर्स उनको इनकम टैक्स की लायबिलिटी से फ्री कर दिया जाए।
if they want to work, they should be allowed to work, but on their salary, income tax should not be charged. ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी के नाम से तो कोई मनी अलॉट नहीं की जाती। तो एक सैलरीड पर्सन जो नॉन पेंशनेबल जॉब से निकलता है आफ्टर द एज ऑफ 60 years, 65 years, 62 years, ही कम्स ऑन रोड। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई जो कमाई वो अपने बच्चों पे भी खर्च करी, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर में, बट रनिंग एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई फैसिलिटी या कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती। एंड इफ ही स्टिल वांट्स टू वर्क, एटलीस्ट गवर्नमेंट should spare them from charging income tax. Thank you.